नमस्ते साथियों। आज हम एक बहुत गहरे रहस्य की तरफ चल रहे हैं, अपने अंदर के संतुलन की ओर। आज का दिन एक शुभ समय है जहां हम खुद को याद दिलाएंगे कि मैं खुद एक मिरेकल हूं। आज का विषय है, जब हम मन, शरीर और प्राण एकता में होते हैं तभी आप संपूर्ण होते हैं। आज का ये सफ़र आपके मन की शांति, शरीर की स्थिरता और प्राण की ऊर्जा को एक संगीत में बदलने का सफ़र है। आज हम एक पवित्र यात्रा पर हैं जहां हम खुद से जुड़ेंगे। आज हम अपने मन, शरीर और प्राण को एकता के पवित्र डोर से बांधने जा रहे हैं। जब ये तीनों एकता में आते हैं तब आप खुद एक चमत्कार बन जाते हो। फ्रेंड्स, संपूर्णता का अर्थ है अंदर का संतुलन पाना। आज का विषय यही है। जब मन, शरीर और प्राण एकता में होते हैं तभी आप संपूर्ण होते हैं। जिस्ट ऑफ द टॉपिक, संपूर्णता का अर्थ। सोचिए फ्रेंड्स, एक गीत है जो 3 अलग अलग सुरों से बनता है। मन का सुर, शरीर की ताल और प्राण की धुन। जब ये तीनों एकता में गूंजने लगते हैं तब बनता है संपूर्ण जीवन का संगीत। और आज हम फ्रेंड्स वही संगीत को सीखने जा रहे हैं। जिस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है? असली संतुलन। सोचिए फ्रेंड्स, क्या आपका मन, शरीर और सांस एक ही ताल में चल रहे हैं, या आपका मन भटक रहा है, शरीर थक गया है और सांस बेचैन है? जब ये 3 अलग दिशाओं में जाते हैं तो फ्रेंड्स तब हम बिखर जाते हैं। लेकिन जब ये एक ही राग में गूंज उठते हैं तो तब होती है असली संपूर्णता। मन शांत, शरीर निर्मल और प्राण प्रभावित। बैलेंस का अर्थ है अंदर की शक्तियों का एक सुर में गूंजना या हो जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अंदर का संतुलन, बाहर का चमत्कार। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि जैसे ही अंदर वैसे ही बाहर। अगर फ्रेंड्स अंदर व्यथा है, उलझन है, तो विश्व फिर वैसा ही दिखने लगता है। लेकिन अगर आपके मन में, शरीर और प्राण में एकता और बैलेंस है तो दुनिया आपको वही शांति और सफलता को वापस करती है। जब हम अंदर से बैलेंस्ड होते हैं तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही फ्रिक्वेंसी पे जीते हैं। तब हमारा हर संकल्प, हर इच्छा एक मैग्नेट बन जाती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मैजिक तभी होता है जब हम खुद अपने प्राणों में एकता को पाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये सफ़र अंदर के अलाइनमेंट को बनाना है ताकि विश्व आपके हर संकल्प को यस कहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अंदर का संतुलन, बाहर की सफलता। आज याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
कहता है कि आप जो भी एनर्जी भेजते हो वही आपको वापस मिलती है। लेकिन अगर आपके अंदर ही संतुलन अगर आपके अंदर ही असंतुलन है, मन बेचैन है, शरीर सुस्त और प्राण कमज़ोर है, तो आप कैसे विश्व से संपूर्णता मांग सकते हो? बैलेंस होने का अर्थ है आप एक मैग्नेट बन रहे हो। जब मन, शरीर और सांस एकता में होते हैं, तब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का असली जादू दिखता है। तब हर संकल्प विश्व की तरफ सीधा जीता है। तब हर संकल्प विश्व की तरफ सीधा जाता है और विश्व बिना देरी किए आपकी इच्छा पूरी करता है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी, विश्वास की शक्ति। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहता है जब आप खुद को पूरा मानते हो तब विश्व भी आपकी बात मान लेता है। लेकिन वो सर्टेनिटी अंदर की शांति और एकता से आती है। जब मन, शरीर और प्राण मिलकर एक मंत्र जैसे गूंजते हैं, तब अंदर से एक आवाज़ निकलती है, मैं तय हूँ, मैं मिराकल हूँ। आज का ध्यान वही आवाज़ पैदा करना है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी एंड लॉ ऑफ वैक्यूम, विश्वास और खाली जगह बनाना। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहता है अगर आपको खुद पर विश्वास है तो संसार भी विश्वास करेगा। लेकिन वो विश्वास तभी आएगा जब आपके अंदर के हालात शांत और एकता भरे होंगे। लॉ ऑफ वैक्यूम, जगह बनाओ ताकि बाहर जगह बने। जगह को बनाओ ताकि भरे जाएं। समझो एक गड्ढा जो पुराना पानी से भरा हुआ है, फिर उसमें नए अमृत कैसे आएंगे? लॉ ऑफ वैक्यूम यही बताता है अंदर की बेचैनी, अशांति, घबराहट सबको पहले खाली करो। अपने मन का क्लटर हटाओ, अपने शरीर के टेंशन को छोड़ो, अपने प्राणों से थकान को निकाल दो, खुद को खाली करो ताकि प्रकृति खुद तुम्हें नई ऊर्जा से भर दे। लॉ ऑफ वैक्यूम यही लॉ ऑफ वैक्यूम यानी कि खुद को अंदर से साफ करना, खुद को अंदर से साफ करना। सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपका घर चीज़ों से भरा हो तो नए मेहमान कैसे आएंगे? वैसे ही अंदर की व्यथाओं को और उलझनों को खाली करना होगा, तभी प्रकृति नए मिरेकल्स को आप तक भेजेगी। लॉ ऑफ परसिस्टेंस, संतुलन की साधना। संतुलन यदि एक बार बना तो ख़त्म नहीं होता, ये एक निरंतर तपस्या है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस यह कहता है रोज़ खुद से जुड़ना सीखो, रोज़ अपने मन, शरीर और प्राण को एकता में लाने का अभ्यास करो, रोज़ अपने अंदर का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून करो। आज का संकल्प लो, मैं हर दिन अपने अंदर का बैलेंस पाने की तपस्या करूँगा या करूँगी। लॉ ऑफ परसिस्टेंस, संतुलन बनाना है तो लगे रहो। संतुलन एक बार बना और वो हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं होता, ये एक साधना है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस कहता है बार बार, रोज रोज लगातार प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को बैलेंस करो, हर दिन
प्राण को साफ करो, तभी चमत्कार जीवन बनेगा, तभी आपका चमत्कारिक जीवन बनेगा। गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कार करने वाले को जगाओ। आपके अंदर के एक गॉड ऑफ मिरेकल है जो तुम्हारा ही रूप है, उसे जगाओ। कैसे जगाओगे? मन को शांत करो, शरीर को स्थापित करो, प्राणों को रोशन करो। जब तुम्हारे ये 3 अंग एक सुर में गूंजने लगेंगे तो वो अंदर का चमत्कारिक ईश्वर जाग उठता है और तब तुम खुद मिरेकल बन जाते हो और तुम्हारी प्रार्थना एक हुक्म बन जाती है। फ्रेंड्स, चमत्कार करने वाले ईश्वर को जगाओ। आपके अंदर गॉड ऑफ मिरेकल सो रहा है, उसे जगाओ। कैसे जगाएंगे? अपने मन, शरीर और प्राण को एकता में लाओ। जब आपका सारा सिस्टम एक सुर में गूंजता है तब अंदर का चमत्कार जगता है। आप खुद एक मिरेकल बन जाते हो और विश्व आपको सैल्यूट करता है। ये ईश्वर आपके प्राणों में, आपकी सांसों में, आपके धड़कन में बसता है। बैलेंस एक्टिवेशन एक्सरसाइज। ब्रीथ, बॉडी, प्राण सिंक्रोनाइजेशन। आंखों को कोमलता से बंद करो। पहले एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि मन हवा की तरह आपको छू रहा है। सांस को भरते समय ये कहो कि मन शांत हो रहा है और सांस को छोड़ते समय ये कहो शरीर स्थिर हो रहा है। अब हर सांस के साथ विजुअलाइज करो कि आपके अंदर एक प्रकाश का दायरा बढ़ रहा है। मन, शरीर और प्राण एक ही चक्र में मन, शरीर और प्राण एक ही चक्र में घूमे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2, यिन यांग इनर हार्मनी विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन। सोचो तुम्हारे दिल के अंदर एक बड़ा सा यिंग यांग का चक्र बन रहा है। आधे हिस्से में चांदनी जैसे शीतल प्रकाश है, दूसरे हिस्से में सूरज की रोशनी जैसे ऊर्जा का प्रकाश है। ये दोनों प्रकाश आपस में घुल रहे हैं, घूम रहे हैं। आपका पूरा शरीर और प्राण इस प्रकाश से भर गए हैं। अब महसूस करो तुम एक चलती फिरती रोशनी बन गए हो, एक जीवंत यिंग यांग क्रिएटिव बैलेंस एक्सरसाइज फॉर मेडिटेशन। ब्रीथ, बॉडी, प्राण सिंक्रोनाइजेशन। जब आपके मन की हवा, शरीर की मिट्टी और प्राण की आग एक साथ मिलती है तभी चमत्कार विकसित होता है, जो खुद आप हो। तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। तुम एक जीवित मिरेकल हो। आज का संतुलन तुम्हारा चमत्कार है। एक शांत स्थान पर बैठ जाइए, शांत जगह पर। पहले 5 गहरी सांस को लें और अपने शरीर को धीरे धीरे अनुभव करें। अब हर सांस के साथ बोलो, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्थिर है, मेरा प्राण प्रकाशित है। मन की हलचल को देखते हुए उसे सांस के साथ मिलाओ। शरीर की स्थिरता को प्राण से महसूस करो। ये तीनों एक सुर में गुनगुनाते हैं तो आप एक जीवित मंत्र बन जाते हो।
सेक्रेड रिचुअल। 2 दिए फॉर माइंड्स एंड बॉडी। मेडिटेशन के बाद 2 दिए जलाएं। पहला दिया अपने मन की रोशनी के लिए, दूसरा दिया अपने शरीर की ऊर्जा के लिए। इन दोनों को प्रकाश देखते हुए संकल्प लो, मैं अंदर से पूरा हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। जब ये दोनों दिए जलते हैं तब आपका प्राण खुद एक रोशनी का दीपक बन जाता है। क्लोजिंग डिवाइन वर्ड्स। आज से याद रखना, जब आपका मन, शरीर और प्राण एकता में गूंजते हैं तब आप खुद एक जीवित चमत्कार बन जाते हो। आपका जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है, आपकी सांस भी एक संकल्प बन जाती है और प्रकृति का हर रोशन का जर्रा, हर रोशनी का जर्रा आपको सलाम करता है। आज का संकल्प लो, मैं अपने मन, शरीर और प्राण को संपूर्णता में लाता हूँ, मैं खुद एक चमत्कार हूँ। ओम शांति। चलो अब हम गहरी मेडिटेशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा और ऑलमाइटी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।